स्ट्रेंथ क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं। जो फार्मर है वो 2% का सम अस्योर्ड का 2% देता है एज अ प्रीमियम। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 100 रुपए वो इन्वेस्ट करता है और 100 रुपए का उसका सम अस्योर्ड है, तो इसका मतलब है वो एज अ प्रीमियम सिर्फ 2 रुपए दे रहा है। अगर वो 50 साल तक 2 रुपए देता रहता है तो वो 100 रुपए दिया होगा, और ये उम्मीद में कि कभी ना कभी मुझे वो 100 रुपया एज अ क्लेम मिलेगा वापस। ठीक है, यानी कि 50 साल तक अगर वो 2% देता रहता है तब भी वो 50 साल में उतना दे देगा जितना उसको 1 साल अगर 50 साल में क्लेम आती है तो होगा। और हिंदुस्तान में ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जहां 5 साल में क्रॉप फेलियर नहीं हो। तो इसलिए ये फार्मर को आपको समझाना चाहिए कि तुम सिर्फ 2% दे रहे हो, वो 2% में तुम 100% को अश्योर करा रहे हो। ये एक हैबिट है। देखिए, किसी को नहीं पता कि बीमारी और मौत कब आ सकती है या कोई भी बर्बादी कब आ सकती है, एक्सीडेंट कब हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 साल पहले 2020 के बिगनिंग में कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में ये किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान से टिड्डे आ जाएंगे, और जब टिड्डे आए तो क्रॉप्स को नुकसान हुआ और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई कई डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वो किसी को नहीं पता था। अगर सारे लोग अगर 2% लगाए होते तो उनको वो जो मुआवजा मिलना चाहिए था उनके क्रॉप का, वो उनको मिल चुका होता। यानी 2 रुपए लगा के आप 100 रुपए को सिक्योर कर सकते हैं। इससे अच्छा इंश्योरेंस का कोई प्रोडक्ट नहीं है। और यही कारण है कि जो राज्य तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश बाहर हो गया, तेलंगाना, वहां भी बहुत काम होता था, वहां स्टेट अपनी स्कीम चलाती है, महाराष्ट्र, ये समझ गए हैं, इस चीज को समझ गए हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्रोन टू फेलियर भी हैं, क्योंकि वहां पानी नहीं होती है या उस तरह के क्रॉप हैं। तो इसलिए वहां के लोग इस चीज को, समझदारी को समझ गए। ये शायद हमें अपने इलाके में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जहां पर हमें बहुत उपजाऊ जमीन है, हमारे क्रॉप्स भी ऐसे हैं जो फेलियर के लिए नहीं है उस तरह से। अगर बिहार में बाढ़ भी आती है, बिहार वैसे भी पीएमएफबीवाई में नहीं है, लेकिन उस बाढ़ में भी वो धान और मछली उगाता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन कई ऐसे जगह पे क्रॉप इंश्योरेंस इतने कम प्रीमियम में इतना बड़ा रिस्क कवरेज कहीं नहीं होता है। तो ये एक अच्छा चीज है। इसको इस तरह से समझाएंगे तो किसान बहुत अच्छे से समझ पाएगा। जो हमारे टॉप 3 स्टेट्स हैं पीएमएफबीवाई के, वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका हैं। आप सबको फिर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को मेरा नमन। अगर आपको किसी प्रकार की किसी जानकारी चाहिए तो insurance@csc.gov.in पे लिख सकते हैं। आप मुझे भी ईमेल लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी atul.mohan@csc.gov.in। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।